क्या करके आए हो तुम? किस तरह से बात की तुमने माँ से आरवी? तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि माँ को तुम्हारा इस तरह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। और माँ को क्या, किसी माँ को पसंद नहीं आएगा उनका बच्चा उनसे इस तरह से बात करे, और वो भी तुम मेरे लिए बात करके आए हो। ये तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने सुना ना वो क्या कह रही थी? सुना मैंने, लेकिन वो अपनी जगह सही है आरवी। अगर उन्हें मैं गलत लग रही हूँ तो कोई बात नहीं, लगने दो। लेकिन तुम उनसे बदतमीजी से बात नहीं करोगे, क्योंकि तुम ऐसे नहीं हो। और तुमने आज से पहले ना माँ से कभी ऐसे बात नहीं की आरवी। माँ तुम्हारे बारे में इतना गलत बोल रही थी, तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है। आरवी तुम क्यों नहीं सुन रहे हो? मैं तुम्हें क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तुम माँ से ऐसे नाराज नहीं हो सकते, गुस्सा नहीं हो सकते, मेरे लिए भी नहीं हो सकते। पूरी वजह है मेरे पास नाराज होने की, गुस्सा होने की। वजह चाहे कोई भी हो आरवी, तुम बेटे हो उनके। और माँ बाप के लिए ना उनके बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं। उनका हक होता है, उनका हक है तुम्हें डांटने का या फिर मुझे डांटने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम उसका लिहाज भूल जाए, उनकी रिस्पेक्ट करना बंद कर दे। अभी माँ है वो तुम्हारी, और माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। माँ जब बच्चे को जन्म देती, जन्म देने से बड़े करने तक वो बहुत कुछ सहती है अपने बच्चे के लिए। अभी उन्होंने तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ सहा है। और ये जो तुमने उन्हें पलटकर बोला है ना, ये मत भूलना कि बोलना भी उन्होंने ही तुम्हें सिखाया। सही गलत की परख कर सको, ये भी माँ ने तुम्हें सिखाया है। और आज से पहले तुम जो भी परेशानी में रहे हो ना, माँ तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रही है ना, तुम्हारी ढाल बन के खड़ी रही है वो। तुमने इस तरह से बात की उनसे? हाँ सही है ये सब? अभी तुम्हें माँ की 100 बातें सुननी पड़े, सुन लो। ये एक हक ना माँ को होता है, लेकिन तुम उन्हें हर्ट नहीं करोगे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर वो गलत हो तब भी? हाँ तब भी। जिस तरह से तुमने बात की ना, उस तरह से तो बिल्कुल नहीं करोगे। हरवी, अगर तुम्हें अपनी बात रखनी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, तो उन्हें समझाओ ना, प्यार से समझाओ। तुमने उन्हें मुंह पर बोल दिया कि आप गलत हो। तुम्हें समझ आ रहा है उन्हें कैसा फील हो रहा होगा? वो तुम्हारे खिलाफ बोल रही थी। हाँ तो मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं कोई नहीं हूँ आरवी। और वो माँ है, और ये मत भूलना, माँ है तो तुम हो। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की उनके साथ, जो मुझे लगा बस मैंने वही बोला। और अभी तुम फिर वही बात कर रहे हो। बस मैंने तुम्हारी बात सुनी ना, अब तुम मेरी बात सुनो प्लीज। तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो समझना है समझो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम मेरी पत्नी हो, और मैं किसी को भी हक नहीं दूंगा कि मेरी पत्नी की बेइज्जती करे। वो भी बिना मतलब के, बिना गलती के। अगर ऐसा होगा तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। हाँ, अगर तुम गलत हो और माँ सही है तो फिर मैं माँ का साथ दूंगा। नहीं आरवी, अगर माँ गलत हो तब भी तुम माँ का मान रखोगे और माँ के साथ रहोगे, तभी मुझे अच्छा लगेगा। ना कि तुम माँ से ऐसे लड़ोगे आरवी। प्लीज आरवी, माँ का दिल कभी मत दुखाना। कभी ऐसा कुछ मत कहना जिससे उनके दिल को चोट पहुंचे। माँ की जान बसती है अपने बच्चे में, और अगर उनका बच्चा ही उन्हें पलटकर जवाब दे तो उन्हें कैसा लगेगा? हाँ, एक और बात याद रखना आरवी, जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं होता ना, वो किसी का नहीं होता। प्लीज माँ को कभी हर्ट मत करना, समझे? एक काम करो, जाओ माँ के पास, अभी इसी वक्त जाओ और जाके माफी मांगो। और वो नेत्रा को भी कॉल करके बोलो कि तुम सगाई कर रहे हो। हरवी, चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुझसे मेरा जीना मरना जानते
आ गया तू? कुछ बोलना है तो बोल दे, वो भी उसी ने सिखाया होगा तुझे। हाँ, बोल दे, बोल। फरजाई जी, बड़े बुजुर्गों ने कितनी सही बात कही है ना, कि हर फसाद की जड़ औरत ही होती है। एक औरत ही है जो घर को स्वर्ग बना सकती है, और एक औरत ही होती है जो उस घर को नर्क भी बना सकती है ना? सॉरी, मैं बोलना नहीं चाहता था, पर आप फिर से वही कर रही हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। हम जब एक घर में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, तो हमें भूल जाना और माफ करना भी सीखना पड़ता है। क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी का तो मूड खराब ही होता है, और वो कहीं का गुस्सा कहीं उतार देता है, तो इट्स ओके। और वैसे भी मैं इसे बोलने नहीं आया था यहाँ पर। एक्चुअली मैं आपको सॉरी बोलने आया था। सॉरी माम, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे कभी हर्ट ना करूं। I'm sorry। हो रही सगाई की बात, मैं नहीं चाहता हूं कि ये सगाई हो। इनफैक्ट हम में से कोई भी नहीं चाहता कि ये सगाई हो, लेकिन अभी कोर्ट की हियरिंग आने वाली है, तो ये सगाई करनी ही पड़ेगी। आई अज्यूम ये जो तुम बोल रहे हो, ये भी पूर्वी ने सिखाया होगा तुम्हें, है ना? अगर कोई अच्छी एडवाइस दे, अच्छा सजेशन दे, तो उसमें कौन सी बुरी बात है? अगर यहां पर किसी के पास कोई और सोल्यूशन है तो प्लीज बताइए, प्लीज। वेल, आई टोटली एग्री विद आरवी। नहीं चाहते हुए भी हमें यह सगाई करनी ही पड़ेगी। सोच कर देखो ना, कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। पर मैं नहीं करना चाहती, नहीं कर सकती मैं तेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। माँ, मैं समझता हूँ आपकी बात, पर यकीन मानिए हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें सगाई करनी ही पड़ेगी। यार भी नहीं। हरलीन प्लीज बात को समझना। सुना नहीं उस लड़की ने क्या कहा? कोर्ट की धमकी दे गई है वो हम लोगों को। देख, सगाई नहीं की ना तो कोर्ट में वो पता नहीं क्या करेगी, क्या क्या बोलेगी, इसको जेल तक पहुंचा सकती है वो। और ऊपर वाला नहीं कह रहे, हम में से पता नहीं कितनों को जेल पहुंचा सकती है वो। हरलीन मेरी बात सुन, सगाई के लिए हाँ कर दे। तू चाहती है कि आरवी को जेल हो जाए, मुझे जेल हो जाए, हम में से किसी को जेल हो जाए? ऐसा चाहती है क्या तू हरलीन? बोलना। अगर शाम को सगाई है, अगर हमें सगाई करनी ही है, तो मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। नेत्रा को फोन करके बोल दो कि शाम को सगाई है, वो वक्त पे पहुंच जाए। नमस्ते, आइए। पंडित जी नहीं आए अभी तक? कब तक आएंगे? आते ही होंगे। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। ये
सब इतना तेजी से हो रहा है, हमारा रिश्ता इतनी जल्दी आगे बढ़ रहा है। जल्दी आगे बढ़ रहा है? अच्छा, लगता है तुम्हें ही लग रहा है। और आपको? मेरा जवाब तुम अच्छे से जानती हो नेत्रा। जल्दी तो दूर की बात, मैं तो चाहती ही नहीं कि ये रिश्ता हो। मैं तो चाहती ही नहीं कि तुम आरवी की बीवी बनो। मैं तो चाहती ही नहीं कि तुम इस घर की बहू बनो, क्योंकि हर कोई इस घर की बहू बनने के लायक है ही नहीं। क्या हुआ? गुस्से में क्यों? जिस तरह इन्होंने मुझसे बात की है ना, कोई भी गुस्से में होगा। मुझे बोल रही है, मुझे चाहती नहीं है। मैं इस घर की बहू बनने लायक नहीं हूँ। कोई और लायक हो या ना हो, मैं किस लायक हूँ ना, इन्हें तो बता के रहूंगी। इन्हें तो मैं सीधा करके रहूंगी। तुम कुछ नहीं करोगे। बेइज्जती करने के पैसे नहीं लिए हैं मैंने मैम। चाहिए इतनी गई गुजरी नहीं हूँ मैं। ओके, तुम कुछ नहीं करोगे, समझी? तुम जितना बोला जाए उतना ही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। बताया था ना, ये सब वैसे भी थोड़ी टाइम में खत्म हो जाएगा। ओके, सो जस्ट चिल। खत्म जब होगा तब होगा, पर अभी अपनी बेइज्जती का जवाब तो देना ही पड़ेगा, और वो मैं देके रहूंगी। दी, क्या हुआ? और ये क्या है? सगाई का इनविटेशन कार्ड? पर दी, ये सब कुछ तो इतना जल्दी हो गया, फिर ये इनविटेशन कार्ड? नेत्रा चाहती है उसे शादी, सगाई, सारे फंक्शंस सारे तरीके से नहीं चाहिए। जिस तरह एक नॉर्मल शादी में होते हैं ना, उसे सब चाहिए, सारे रीति रिवाज करने उसे। हाँ, बड़े लेवल पे नहीं करने, लेकिन जिस तरह एक नॉर्मल शादी में होते हैं वो सब करने। पागल है क्या वो इसे नॉर्मल शादी बोल भी कैसे सकती है? उसे लग भी कैसे रहा है कि नॉर्मल शादी है? और वो छोड़, नॉर्मल शादियों में तो कितनी तैयारियां होती है, कितना टाइम जाता है, और इसका क्या? ये सब इतना जल्दी कैसे होगा? यार, ये देख, ये सगाई का इनविटेशन कार्ड है, उसने कुछ घंटों में बनवा भी लिया। और तो और अपने दोस्तों को भी इनवाइट किया उसने। क्या? ये लड़की मतलब हद है यार दी। और एक मिनट, उसके माँ बाप का क्या? पता नहीं, बस वही लोग नहीं आ पा रहे, लेकिन उसके अलावा वो सब कुछ हो रहा है जो नेत्रा चाहती है। हाँ, तो उसे जो करना है ना दी, करने दे, लेकिन तुझे तो पता है ना कि ये सब नाटक है, ये शादी झूठ है। तो फिर तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? इन चीजों को इतने दिल पे क्यों ले रही है तू? क्या, मुझे पता है, मुझे सब पता है कि शादी, सगाई सब नाटक है, और आरवी अपनी मर्जी से सब नहीं कर रहा है, लेकिन अजीब लग रहा है, अजीब सा डर लग रहा है। कैसा डर दी? ये नाटक सच्चाई में ना बदल जाए, ये झूठ सच ना बन जाए। दी यार प्लीज, तो ऐसे मत सोचना, मैं तुझे पहले भी समझा चुकी हूँ, और तू खुद जानती कि ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ एक झूठ है, ये सच नहीं बनेगा। तू सिर्फ इतना सोच कि उस नेत्रा की सच्चाई सबके सामने कैसे लानी है, और तू अभी ना कुछ नहीं सोचेगी, ठीक है? और एक कार्ड रख दे, देखी मत इस कार्ड को। क्या हुआ दी? अभी भी तुझे उदास ही रहना है क्या?
सॉरी दिया। तानी सोचते सोचते कब ये सब सोचने लग गई और उदास हो गई। दिया, वो तूने युग को देखा है क्या? वो कहाँ है? उसे एक काम करने को बोला है मैंने। क्या? उसे क्या करना है? नहीं बताऊंगा। वो मैं क्यों बताऊं आपको? सॉरी। क्यों नहीं बताएगा? देख, मैं पूरी को कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन वो बलि का बकरा बना रही है मुझे। भाई यार ये क्या कह रहे तू? सही कह रहा हूं मैं। देख, तू गलत मत समझ, लेकिन वो मेरी सगाई करा रही है उस नेत्रा से। अरे भाई यार ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैंने देखा था वहां भाभी वो डाइवोर्स पेपर भी साइन करने से कितना घबरा रही थी। उनकी हालत क्या थी मैंने देखा था। भाभी के वक्त बहुत हो गया। हाँ? मैं मानता हूं पूर्वी अच्छी है और उसने हर कदम पे मेरा साथ दिया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी तू पार्टी बदलेगा। अभी तो मेरी साइड है, मैं तेरा भाई हूं और हमेशा रहूंगा, ये बात याद रखना, भूलना मत। बाहर मेहमानों ने आना शुरू कर दिया है। क्या हो रहा है यहाँ? दादू वही तो मैं इससे पूछ रहा हूँ और ये बता ही नहीं रहा है। आप पूछो ना इससे। अरे बोलना। हार्वी क्या पूछ रहा है यार इससे, और क्या बताना बताना। एक सेकंड, मुझे कॉल आया। एक सेकंड आया। हाँ तो यही पे बात करना। अरे यार बोला ना जरूरी कॉल। एक सेकंड बाहर जाके बात करके आया मैं। हाँ तो यही पे बात करना। यार बोला ना जरूरी बात है। दादू बोलो ना इसको। मेरी आंखों में गुस्सा दिख रहा है। और मेरी आंखों में गुस्सा देख रहा है तू? जो भी जरूरी बात है यही पे कर, समझा? हेलो। यस। ओके। बस बस इतनी सी बात? ये जरूरी बात करने के लिए तू बाहर जा रहा था? किससे बात कर रहा था? यार दादू आपको तो सब पता है फिर। नहीं, हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। बता। हमें कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है पूर्वी ने तुझे एक इंपॉर्टेंट काम दिया है ताकि वो आरवी को नेत्रा के चुंगल से बाहर निकाल सके। देखिए वो क्या जरूरी काम है, क्या इंपॉर्टेंट काम है, क्या वो हेल्प कर रही है, क्या प्लानिंग है, कुछ तो बता। और क्या सोच रही है वो, बता दो। पता नहीं पुत्र, वो पूर्वी जिस हालत में है ना, मुझे नहीं लगता वो कुछ सोचने लायक भी है कि नहीं। प्लान वो क्या करना है उसने। क्यों दादू, क्या हुआ? पुत्र तेरे कमरे से जब मैं बाहर आ रहा था ना, तो मैंने पूर्वी को देखा। उसके हाथ में वो सगाई का कार्ड था, तेरा और नेत्रा का। पता नहीं वो बड़ी दुखी लग रही थी बच्ची, मुझे अच्छा नहीं लगा वो। एक सेकेंड, मुझे तुझसे बात करनी है। क्या हो गया? रुक एक सेकेंड, आई जस्ट बी बैक। चलना साइड में। क्या हुआ बताओ। चल तो पहले। ओके ओके ओके। क्या हुआ बोलो। अब बता। क्या बताऊं? क्या बताऊं? ये सब क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मौन क्या चल रहा है, बोल। दी ये तो बताओ कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है? नेत्रा, इसके तेवर ये नाटक क्यों झेल रहे हैं हम? दिस इज नॉट नॉर्मल। ये जो सब हो रहा है ना, ये नॉर्मल नहीं है। मुझे दिखाई दे रहा है इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। और ऊपर से तू क्या माज रहा है? इतने टाइम से मुझे कुछ क्यों नहीं बता रही है तू? देयर इज मोर, आई नो। कैसी बातें कर रहे हो? तेज पूरे घर में एक आप ही तो हो जिसे सब कुछ पता है। फूल मी, ये पूरी कहानी नहीं है और भी बहुत कुछ है, मुझे पता है। और इतने टाइम से जो तू मुझे कट ऑफ कर रही है ना, दिस इज नॉट राइट। मुझे पता है कि फिल्म कुछ और है और यहाँ पर मुझे ट्रेलर कुछ और ही दिखाई जा रहा है। गलत कह रही हूँ मैं? सही कह रहे हो, ये पूरी कहानी नहीं है। आप बस इतना समझ लो कि आपकी मनुष्य बहुत स्मार्ट है। उसे अच्छे से पता है कब, कैसे और किससे क्या करवाना है। चाहे वो आरवी के दुश्मन से ही क्यों ना, अच्छे से जानती हूँ कि दुश्मन से भी कब हाथ मिलाना है। What do you mean? आरवी का दुश्मन कौन? जस्सी। देखा जाए जस्सी तो आरवी का दुश्मन ही हुआ ना।
दीपिका, मोनिशा, जसवंत जी को देखा कहीं? मोनिशा, आ मेरे साथ। चल जी आजा। मोनिशा, मेरी एक बात मानोगी? समझ लो, एहसान होगा। दादी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बताइए बात क्या है? मुझे लगता है नेत्रा को हम हरा सकते हैं। अगर नेत्रा को कोई काबू में कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोनिशा। वो तुम हो। तुम आरवी को नेत्रा से बचा सकती हो। आपको सच में मुझ पे इतना विश्वास है दादी? इतना भरोसा करते हो आप मुझ पे? है मुझे तुम पर भरोसा और विश्वास है कि तुम आरवी को नेत्रा से बचाओगे और तुम ही बन सकती हो वो रक्षा कवच। इसलिए तो ये सारी बातें मैं तुम्हारे साथ कर रही हूँ। मोनिशा पुत्र, तुम बहुत ही समझदार हो, बहुत ही समझदार हो। और सिर्फ तुम ही हो जो नेत्रा को मात दे सकती हो। पर पता नहीं क्यों तुझे ऐसा नहीं करना है। तू नहीं कर रही हो ऐसा। मुझे लगता है कि शायद तुम डर रही हो। तू अगर करेगी तो किसके लिए? है ना पुत्र? नहीं नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं। I mean, मैं भी बहुत अफेक्टेड हूँ जो हो रहा है उससे। नहीं पुत्र, ये जो मेरे बालों में सफेदी है ना, वो सिर्फ उम्र से नहीं है, अनुभव से ही है। और इस अनुभव की वजह से मैं बहुत लकी हूँ, तकदीर वाली हूँ जो मुझे ये सारा अनुभव मिला है जिंदगी से। देख पुत्र, आजकल तो मेरी उम्र से कम में भी लोग चले जाते हैं ऊपर। अरे ये तो माता रानी की कृपा है, असीम कृपा है मुझ पर, जो इन्होंने मुझे इतनी लंबी जिंदगी दी है ना? जय माता रानी। और इतने सालों से जिंदगी को मैंने बहुत ही करीब से देखा है पुत्र, बहुत ही करीब से। और जिंदगी को मैं बड़े ही अच्छे से समझ सकती हूँ। इसलिए ही मैं समझ रही हूँ तुम आरवी की मदद क्यों नहीं करना चाहती। तो सुन मुझे, क्योंकि तुझे ये है कि अगर तू आरवी की मदद करेगी तो आरवी तो पूर्वी का है। हाँ, तुझे क्या मिलेगा उसमें? मदद क्यों करेगी तू उसकी? और अगर आरवी पूर्वी का नहीं है, नेत्रा का है, तो भी तेरा तो इसमें कुछ भला नहीं हो रहा है ना? तो तू ये मदद करेगी क्यों? तो तेरे मन में ये सब कुछ चल रहा है कि अगर आरवी मेरा नहीं है तो मैं मदद क्यों करूं, है ना पुत्र? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। देख पुत्र, तेरे बोल जरूर हैं, पर तेरा दिल है ना, वो उसे मानने के लिए तैयार नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुन तो ले पहले। मैं खुद तुझे बोल रही हूँ कि तू आरवी को नेत्रा से बचा ले। तू आरवी की मदद कर दे। अगर तूने आरवी की मदद की, आरवी अगर अपनी मुश्किलों से बाहर आ गया, तो मैं ये तुमसे वादा करती हूँ, आरवी तेरा। बोल, करेगी मदद आरवी को बचाने में? छुड़ाएगी आरवी को नेत्रा से? ऑफ कोर्स दादी, ऑफ कोर्स मैं आरवी को बचाऊंगी। कोई बोलने वाली बात है? डोंट वरी, मैं हूं।
पर उसे टेंशन लेना ही क्यों है? उसको तो पता है ना कि ये सगाई नकली है, झूठ है। वो इतना क्यों सोच रही है? अरे ऐसी ही दुखी हो रही है वो, दुखी होने की जरूरत ही नहीं, पागल है वो भी। नहीं बेटे, वो लड़की पागल नहीं है, चालाक है, बहुत समझदार है। वो अच्छी तरह जानती है कि हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और उसी चीज का वो बेशर्मी से फायदा उठा रही है। काश हम किसी भी तरह इससे निकल पाते। और ये लड़की है क्या चीज? नेत्रा मेरी तो समझ से ही बाहर है। सही कहा डैड आपने। मैंने एक से एक शातिर लोग देखे लेकिन इसके जैसा कोई नहीं है। सबकी बाप है वो। सबकी इमोशंस फीलिंग सबके साथ खिलवाड़ कर रही है वो। दिन में कहने आई थी कि वो शाम को सगाई करिए, देखो किस चालाकी से उसने हाँ भी करवा ली। एग्जैक्टली। और अगर हमने हाँ नहीं बोला तो? हाँ नहीं बोला था तभी तो उसने अपनी दूसरी चाल चली। कोर्ट की धमकी। क्या कह रही थी वो? कि कल कोर्ट की हियरिंग है। पूरी तैयारी करके आई थी हमारे घर में। देखा नहीं किस तरह हमें प्रेशराइज कर रही थी, दबाव डाल रही थी उसकी बात मानने के लिए। और फाइनली क्या हुआ? हम वही कर रहे हैं जो उसने कहा। लेकिन हरमन, अगर हम ऐसी उसकी बात मानते रहे तो वो तो आरवी से शादी करने में कामयाब हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा। हमें नेत्रा का सच सबके सामने लाना पड़ेगा। सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे जिससे पता चले कि वो लड़की झूठ बोल रही है। अब नहीं सहूंगी कोई अपमान और नहीं रहूंगी यूं डर के किसी से। पर कैसे करेंगे हम? करूंगी मैं उन सबका सर्वनाश, प्रतिशोध की ज्वाला में भस्म करूंगी। क्यों? तुमने? नहीं भाभी, मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। अरे यू क्यों नहीं बताया? ये तो हमारी अपनी फैमिली है। अब बारी है उनकी। और जो भी हम प्लान करें हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें फैमिली का साथ और उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए कब से मैं इससे पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने मुझे कुछ बताया नहीं। हमने भी पूछा था। इनफैक्ट मैंने भी ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, इसने कुछ नहीं बताया। युग, व्हाट्स हैपनिंग? तो क्यों नहीं बता रहा है? बता। युग, तुम्हारे उस दोस्त से बात हुई क्या? या प्लीज, दोस्तों की बात बाद में प्लीज। युग, टेल मी, पूर्वी क्या कह रही है बताने के लिए? पापा, मैं बताती हूँ। वो नेत्रा के लिए हमें ना कुछ फैक्ट्स चाहिए होंगे जिससे साबित हो कि आरवी ने नेत्रा के साथ कुछ गलत नहीं किया, और वो ये सब जो भी करे उसके पीछे कोई मकसद है। और वो मकसद क्या है हमें वो पता करना है, क्योंकि हम जानते हैं वो गलत तो है, लेकिन वो ये सब कर क्यों रही है ये भी जानना जरूरी है। और उसके लिए हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा आज ही। आज ही? मतलब आरवी, आज हमें कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। कैसा फैसला? ऐसा फैसला जिस पर हमारे परिवार की खुशियां टिकी। ऐसा फैसला जिस पर आरवी का नाम और हमारे परिवार का मान सम्मान टिका है। ऐसा फैसला जो हमारे परिवार की सच्चाई बाहर लाएगा। ऐसा फैसला जो आरवी और हमारे परिवार का आने वाला कल डिसाइड करेगा। बेटा वो सब तो ठीक है पूर्वी, लेकिन ये सब होगा कैसे? कौन सा ऐसा फैसला है जो हम लेंगे और चीजें हमारे फेवर में हो जाएं और हम जीत जाएंगे? पापा, अगर हम कल को कोर्ट भी जाते हैं और हमने साबित कर दिया कि नेत्रा गलत है, उसने जो भी किया है गलत किया है, झूठी है वो, तो आरवी तो उससे छूट जाएगा और आरवी को उससे शादी करने की भी कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन पूरी ये होगा कैसे, ये तुम बोल रही हो, लेकिन ऐसा होगा कैसे ये तो बताओ। वो बता रही है ना, हम सुनेंगे तभी तो पता चलेगा। पूर्वी पुत्र एक बार फिर से बोल देना। खादू, युग का एक दोस्त है जो डॉक्टर है और उसकी मेडिकल शॉप भी है, तो हमने उससे बात की। हाँ, उसने बोला कि ऐसी कोई सीरम आती है जिसे पीते ही बंदा सच बोलने लग जाता है। ट्रूथ सीरम? हाँ, ट्रूथ सीरम। ये एक ऐसा सीरम होता है, अगर हम उसे पानी में या फिर किसी भी जूस में मिलाएंगे तो इंसान सिर्फ सच ही बोलेगा, वो झूठ बोल ही नहीं पाएगा। बस अभी उस ट्रूथ सीरम का इंतजार है और वो ट्रूथ सीरम हम नेत्रा को पिलाएंगे और वो सच बोलेगी। बेटे कमाल का आइडिया है, ब्रिलियंट पूर्वी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। एग्जैक्टली। पर ऐसा आइडिया हमारे दिमाग में आया क्यों नहीं? एग्जैक्टली यार, ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? मतलब अभी कैसे आया? अरे बड़े बाबा कैसे आएगा, मतलब भाभी मेरी इतनी शार्प है, इनका माइंड बहुत चलता है, दिमाग लगाया और सोच लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली मैं न्यूज़ देख रही थी, वहाँ पे मैंने कोई लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में देखा, किसी का टेस्ट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अगर ऐसा कोई टेस्ट होता है तो किसी के मुंह से सच निकलवाने का भी कोई तरीका होता होगा। तो वही सब मैं अपनी दोस्त से डिस्कस करी थी और युग ने सुन लिया। फिर इसने अपने दोस्त के बारे में बताया और हमने सब प्लानिंग की। चलो थैंक गॉड कोई तो रास्ता निकल आया। थैंक गॉड या थैंक्स पूर्वी? थैंक्स पूर्वी। थैंक यू पूर्वी ये सब प्लानिंग करने के लिए। अब बस हमें ये इंश्योर करना है कि ये ट्रूथ सीरम नेत्रा की ड्रिंक में चला जाए और उसके बाद 5 मिनट के अंदर वो अपना सारा सच उगल देगी, वो चाहे या ना चाहे उसका सच बाहर आ ही जाएगा। बस कैसे भी करके हमें उस नेत्रा को ये ट्रूथ सीरम वाला ड्रिंक पिलाना है और वो हम इजीली पिला देंगे यार। एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इस कमरे में जितने भी लोग हैं सिर्फ हम जानते हैं इस बात को, इसलिए ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। We have to use a word of caution, हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी ने गलती से भी एक को बताया तो बात दूसरे तक जाएगी, दूसरे से तीसरे तक जाएगी और धीरे धीरे ये बात फैल जाएगी। आई टोटली एग्री विद भाऊजी। हमें किसी को जाहिर करना ही नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं, राइट? एग्रीड? से प्रॉमिस। प्रॉमिस दादू। प्रॉमिस भाऊजी। प्रॉमिस। चलिए अब तय हो गया है तो अब हम नीचे चलते हैं और जब तक कि वो ट्रूथ सीरम आ नहीं जाता है हम सबको एंटरटेन करेंगे। ऑलराइट? ऑलराइट, आ जाओ। ये क्या हो गया मुझे? मैं पूर्वी की साड़ी क्यों पकड़ रहा था? अगर उसको रोकना ही था तो उसको बुला भी सकता था। अजीब है, क्या अचानक क्या हो गया मुझे?